अगर आपने अपने एक या एक से ज्यादा दांतों को किसी भी वजह से खो दिया है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं अपने मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जमाल लक्ष्मण और आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल टीथ के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आर्टिफिशियल टीथ अवेलेबल हैं जो कि मिसिंग दांतों को रिप्लेस करते हैं। तो यूजुअली दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने के लिए, रिमूवेबल डेंचर और फिक्स्ड डेंचर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिमूवेबल डेंचर्स को। इस तरीके से नाम से ही जाहिर है, रिमूवेबल डेंचर्स जो है वो निकालने लगाने वाले दांत होते हैं और जो है ये अपना सपोर्ट जो है दांतों और मसूड़ों के थ्रू लेते हैं। और अगर कुछ दांतों को रिप्लेस किया जाए तो फिर वो पार्शियल डेंचर कहलाएगा, और अगर कंप्लीट 32 को मतलब पेशेंट के मुंह के अंदर दांत मौजूद नहीं है तो फिर अगर उसको रिप्लेस किया जाए तो वो कंप्लीट डेंचर कहलाता है। बेसिकली रिमूवेबल डेंचर्स के अंदर एक्रेलिक के दांत होते हैं। एक्रेलिक की एक प्लेट होती है जो पिंक कलर की यूजुअली प्लेट होती है जो कि दांतों के मसूड़ों को रिप्लेस करती है, और कुछ केसेस के अंदर स्टील का हम क्लिप भी देते हैं ताकि उससे जो है वो ग्रिप थोड़ी अच्छी हो, मजबूत हो। तो रिमूवेबल डेंचर के लिए पेशेंट जब हमारे पास आता है हम उसकी जो है दांतों की साइज लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में हम भेज देते हैं। लेबोरेटरी से जब हमारे पास डेंचर बन के आता है तो हम वो पेशेंट के मुंह के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा फायदा रिमूवेबल डेंचर का ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत सस्ता होता है। ऐसे लोग जो कि दांत लगवाना चाहते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है तो फिर रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जो है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त। रिमूवेबल डेंचर के अंदर मल्टीपल विजिट्स की भी जरूरत नहीं होती, 2 या 3 विजिट्स के अंदर भी डेंचर तैयार हो जाता है जो कि हम पेशेंट को लगा देते हैं। रिमूवेबल डेंचर का नुकसान ये होता है कि ये जाहिर सी बात है, ये निकालने लगाने वाला होता है तो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करता, नेचुरल फील नहीं करता। चूंकि ये जो है अपना सपोर्ट मसूड़ों के जरिए लेता है तो फिर मसूड़ों के अंदर छाले वगैरह के चांसेस शुरू में जो है वो हो जाते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा ये अडेप्ट हो जाए अच्छे तरीके से तो फिर जो है आगे जाके ये बहुत सक्सेसफुल भी ऑप्शन बन सकता है। सेकेंडली ये कि रिमूवेबल डेंचर के अंदर जो ग्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि रिमूवेबल होता है तो ये कि पेशेंट को खाने पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा वो हर चीज़ नहीं खा सकता, लिमिटेड चीज़ें जो होती है वो खा सकता है रिमूवेबल डेंचर के थ्रू। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ जिसको कहते हैं फिक्स्ड पार्शियल डेंचर या ब्रिज। ये वो ब्रिज नहीं है जो आप रोड्स पे देखते हैं, ये डेंटल ब्रिज कहलाती है। तो डेंटल ब्रिज अपना सपोर्ट आसपास के दांतों से लेता है। अगर आसपास के दांत हेल्दी हों और इस काबिल हों कि उसके ऊपर ब्रिज लगाया जा सके तो फिर उसके ऊपर ब्रिज लगाया जाता है। तो मिसाल के तौर पर ये बीच में एक दांत मौजूद नहीं है और एक दांत जो है मिसिंग दांत के एक आगे वाला दांत और एक पीछे वाला दांत, दोनों को जो है वो ट्रिम किया जाता है थोड़ा सा, और फिर उसका नाप लेके लेबोरेटरी भेजा जाता है। लेबोरेटरी के अंदर जो है वो कुछ दिनों के अंदर वो फैब्रिकेट होके आता है ब्रिज, और वो जो हम पेशेंट के माउथ के अंदर उसको जो है स्पेशल किस्म की ग्लू होती है जिसको हम सीमेंट कहते हैं, उससे लगा दिया जाता है। ये एक फिक्स्ड ऑप्शन होता है, बहुत रिलायबल ऑप्शन होता है और इसके अंदर जो है बहुत नेचुरल फीलिंग आती है और ये जो है गम्स को जो है बहुत ज़्यादा हर्ट भी नहीं करता, गम्स में बहुत ज़्यादा ज़ख्म भी नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इसके अंदर नेचुरल दांतों की ट्रिमिंग हो जाती है। जो आपके जो नेचुरल दांत होते हैं वो अपनी शेप खो देते हैं और उनको एक नई शेप मिलती है, तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि मिसाल के तौर पे उन नेचुरल दांतों के अंदर आगे जाके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपका जो पूरा ब्रिज होता है वो ज़ाया हो जाता है। एक और फायदा ब्रिज का ये है कि ब्रिज डेंटल इम्प्लांट्स के मुकाबले में थोड़े सस्ते होते हैं। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ जो कि एक फिक्स्ड ऑप्शन है, उसको कहते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। तो डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर अगर आपने मेरी एक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो जाके देखें, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मेंशन किया हुआ है। तो डेंटल इम्प्लांट्स एक टाइटेनियम की स्क्रू की तरह होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा दांतों को रिप्लेस करते हैं। मल्टीपल डेंटल इम्प्लांट्स लगाकर इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज भी बनाया जा सकता है, और अगर किसी के मुंह में एक भी दांत मौजूद ना हो तो मल्टीपल इम्प्लांट्स लगा के जो है वो फिक्स दांत भी लगाए जा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट अपना सपोर्ट बोन से लेता है, आसपास के दांतों से नहीं लेता। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि बहुत केयरफुल एग्जामिनेशन और एवेल्यूएशन के बाद डेंटिस्ट जो है वो बोन के अंदर जो है ड्रिल करता है, और ड्रिल करने के बाद जो है वो टाइटेनियम का जो स्क्रू जिसको डेंटल इम्प्लांट कहते हैं वो इंसर्ट कर देता है। डेंटल इम्प्लांट बोन के अंदर डालने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है, यूजुअली 3 to 6 months डिपेंडिंग ऑन केस, और उसके बाद जो उसके ऊपर एक कनेक्टर लगता है जिसको अबटमेंट कहते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर क्राउन लगा दिया जाता है। इस वक्त डेंटल इम्प्लांट पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन है मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। डेंटल इम्प्लांट इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप मुझसे ये पूछें कि आपने कोई ऐसा दांत लगवाना है जो कि बिल्कुल नेचुरल फील हो, बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह काम करे, तो वो है डेंटल इम्प्लांट्स। तो अब इन तीनों ऑप्शंस की कॉस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है।
डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से डेंटिस्ट से करवा रहे हैं, डेंटिस्ट कौन से एरिया में बैठा हुआ है, कौन सी लेबोरेटरी से काम हो रहा है, और जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं। हम जो है आज एक छोटी सी जो है वो एक समझें कि एक रेंज डिस्कस कर लेंगे कि मिनिमम जो है और मिड रेंज जो है क्या होना चाहिए। कुछ डेंटिस्ट जो है वो आपको उस रेंज से जो है ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, कुछ डेंटिस्ट जो है वो उस रेंज से कम भी चार्ज कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रिमूवेबल डेंचर की जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ से लेके 4000 रुपीज़ 5000 रुपीज़ तक भी जा सकती है। ये एक दांत की एक यूनिट की कॉस्ट बता रहा हूँ, जितने दांत होंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे उस रकम से। अब सेकेंडली डिस्कस करते हैं ब्रिज की कॉस्ट। तो ब्रिज की जो है वो मिनिमम कॉस्ट जो है वो 4000 रुपये से लेके 40,000 रुपये, इवन 45,000 रुपीज़ भी पर यूनिट की जो है कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक दांत की कॉस्ट। इस तरह मैंने आपको ये बताया था, ये बीच में दांत मौजूद नहीं है तो उसमें एक दांत नहीं लगेगा, 3 दांत लगेंगे। आसपास के दांतों की भी घिसाई होती है तो फिर 3 यूनिट्स काउंट होंगे ये। तो 3 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मिनिमम 4000 है तो 3 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी वो 12,000 रुपये हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट। तो डेंटल इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो 45,000 से लेके 1.5 लाख इवन 2 लाख रुपये भी जा सकती है। वो भी अगेन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है चाहे 4000 वाला दांत लगवाएं, चाहे आप 2 लाख रुपए वाला दांत लगवाएं, जो बात नेचुरल दांत की होती है, जो अल्लाह मियाँ की दी हुई चीज़ है, वो नहीं आ सकती। इवन अगर आप दुनिया का सबसे महंगा जाके इम्प्लांट भी लगवा लें। तो अपने दांतों का ख्याल रखें, डेंटिस्ट को विजिट करें हर 6 महीने बाद। और जो है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट को पता नहीं होते। डेंटिस्ट के पास जब पेशेंट आता है तो डेंटिस्ट उनको बताता है कि आपके दांतों में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।